हेलो गाइज एंड नमस्कार। यूनियन बैंक एलबीओ का आज लास्ट दिन है। यूनियन बैंक एलबीओ के एग्जाम्स 4, 5, 6 दिसंबर को कंडक्ट किए गए हैं। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 4 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था, जो कि 7:30 AM की शिफ्ट थी। पर उस दिन मैं अपना वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उसके जस्ट अगले दिन मेरा इंडियन बैंक एलबीओ का इंटरव्यू भी था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनियन बैंक एलबीओ का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था एज कम्पेयर टू इंडियन बैंक का जो एलबीओ का एग्जाम कंडक्ट किया था। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में क्या टॉपिक्स आए थे और जीए किस तरह से रहा, और उसके बाद हम मेरा अटेम्प्ट भी देखेंगे कि कितना मैंने अटेम्प्ट किया है और क्या स्कोर मेरा आ सकता है। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सेक्शन खुला था वो था रीजनिंग का। रीजनिंग में आपके टोटल 5 पजल्स आए थे, एक इनपुट आउटपुट का भी सेट आया हुआ था। तो पहले हम देखते हैं कि पजल्स कौन से आए थे। तो एक पजल आया था पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट का था। उसके बाद एक अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल्स का सिटिंग अरेंजमेंट आया था। उसमें मेरा आंसर टोटल 10 पीपल आ रहा है, तो ये आप क्रॉस चेक कर देना, कमेंट में बता देना कि आपका भी 10 ही आया था क्या। उसके बाद एक डबल वेरिएबल पजल आया था, या वो इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं, एकदम इजीली आप अरेंज कर सकते थे। आई थिंक 2 पॉसिबिलिटीज ही बन रही थी उसमें, उसमें से भी लास्ट में एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो रही थी। उसके बाद एक मंथ और डेट का पजल आया था। उसके बाद और एक फ्लोर बेस आया था, या फिर अरेंज करना था, जैसे हम फ्लोर अरेंज करते हैं उसी तरह से अरेंज करना था, तो उस टाइप का एक पजल आया था। तो ये टोटल 5 पजल्स आए हुए थे और बिल्कुल इजी लेवल के थे। पजल में कोई भी ऐसा जहाँ पे आप स्टक हो सके ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे। उसके बाद एक इनपुट आउटपुट का सेट आया था और कोडेड इनइक्वालिटी और कोडेड डायरेक्शन भी आया था। उसके बाद सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इनपुट आउटपुट में थोड़ा सा मेरा गलती क्या हुआ, मैंने वो एकदम लास्ट में क्वेश्चन थे उसके, और उसका लॉजिक मुझे पकड़ में नहीं आया। तो वो इनपुट आउटपुट का जब तक मैं लॉजिक डिकोड कर सकूँ तब तक टाइम खत्म हो गया था, तो वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। उसके बाद 2 क्वेश्चन मुझे याद है मिसलेनियस के। एक तो आया था डिजिट बेस, मतलब जो अल्फाबेटिकल जैसे आता है ना, हमारा एक वर्ड देते हैं और उनके बीच में इस वर्ड में कितने अल्फाबेट्स है, जितने की उनके एक्चुअल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी उतनी जो लेटर्स है उनके बीच में है। तो उस तरह से डिजिट का आया था 1 2 3 4 का। ठीक है, और एक वर्ड फॉर्मेशन का आया था, उसमें ये टोड एक वर्ड बन रहा था, पर बाद में मैंने देखा डोट यानी कि DOAT ये भी एक वर्ड है, तो शायद ये मेरा गलत हो गया है। लेटर तो ओ ही, आंसर ओ ही आ रहा था, लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड बन रहा था तो आपका ऑप्शन अलग रहता है। तो इस तरह से रीजनिंग का पेपर था। इसके बाद खुला था हमारा क्वांट का सेक्शन। क्वांट में टोटल 3 DIs आए थे, एक बार ग्राफ था, एक लाइन ग्राफ था और एक पाई चार्ट था। उसमें आप लाइन ग्राफ में एक चीज याद रखना, उसमें एक जो डेटा था वो एकदम बेस लेवल की लाइन पे था, लेकिन बेस लाइन का वैल्यू 0 नहीं था। ये अगर आपने मिस किया होगा तो एक क्वेश्चन शायद आपका गलत हो सकता है। वो बेस लाइन का वैल्यू 100 था, 100 से स्टार्ट हो रहा था। आपका जो वाई एक्सिस है वो 100 से स्टार्ट हो रहा था, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हमारा पाई चार्ट था। पाई चार्ट में आपके एंगल्स की वैल्यूज दिए गए थे और उनसे आपको डेटा डिकोड करना था। बाकी इन DIs में कुछ ऐसा खास बात नहीं था, एकदम डुएबल DIs थे और हर एक DI पे 6 क्वेश्चन थे, यानी कि 18 क्वेश्चन करीब करीब 35 में से आपके DIs पर ही थे। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी के आई थिंक 2 क्वेश्चन आए थे। डेटा सफिशिएंसी में मेरा थोड़ा एक्यूरेसी कम है, तो उसका एक्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है कितने 2 क्वेश्चन थे या 3 क्वेश्चन थे। फिर हमारा नंबर सीरीज आए थे, 4 नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, 4 अप्रोक्सीमेशन भी आए थे, दोनों भी एकदम डुएबल थे। नंबर सीरीज भी एकदम ईजी था, मिसिंग नंबर सीरीज था। उसके बाद हमारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे। अरिथमेटिक भी एकदम ईजी था। एक क्वेश्चन एज का थोड़ा सा ट्रिकी था, वो भी शायद मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आसान से आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये रहा क्वांट का पेपर। इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एक पैराग्राफ आया था। पैराग्राफ पे आरसी जो था उस पे 9 क्वेश्चंस थे। उसके बाद एक पैराजंबल आया था। फिर कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस भी थे। उसके बाद करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड, इसके भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। फिर एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक्जैक्टली मुझे कितने क्वेश्चन है अभी याद नहीं है क्योंकि अभी दो दिन से ज्यादा हो गया है एग्जाम होके। तो इसमें मैंने बस एक ये याद करके रखा था, जो पैराजंबल का जो सीक्वेंस था, क्योंकि मेरा हर बार पैराजंबल थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ये आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा जो पैराजंबल का सीक्वेंस आया था वो DBFAEC ये आया था। ये मैंने खास करके लिख के लाया था क्योंकि क्रॉस चेक करने के लिए। तो आप में से भी जिन लोगों का उस शिफ्ट में पेपर था प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट्स में कि यही पैराजंबल का सीक्वेंस था या नहीं। तो ये था हमारा इंग्लिश का पेपर। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव के सेक्शन के बारे में। तो पहले हम जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस मुझे थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड लगा, इससे ज़्यादा इजी साइड पे आई थिंक इंडियन बैंक का जनरल अवेयरनेस था। थोड़ा सा डिफिकल्टी मुझे अप लगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एकदम बेसिक्स पे आए थे। एक ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद कुछ एक बुक पे आया था, कैरोस नाम का कोई तो भी बुक है, वो मेरा तुक्के से याद हो गया था, तो वो एक क्वेश्चन था। तो मतलब जे आपका ठीक ठाक आया हुआ था, पिछले 3 महीने का भी अगर जे आपका पड़ा हुआ था तो आप ठीक ठाक कर ले सकते थे। मतलब एक अच्छा खासा स्कोर 10 से 15 के बीच में आप जीए में ला सकते थे। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको एक लेटर और एक ऐसे लिखना था। तो ऐसे के दोनों टॉपिक्स मुझे याद है। एक था AI इन वर्क प्लेस, बून और बेन, और दूसरा आया था कि हाउ डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस हेल्प डेवलप योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट से इसमें से एक पे आपको लिखना था। तो मैंने AI इन वर्क प्लेस के बारे में लिखा हुआ है ऐसे। इसमें मेरा 23 या 25 वर्ड्स लिमिट बचा था, उतना कोई ये इशू नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने लेटर लिखा था। लेटर भी 2 थे, मुझे एक ही याद है जो मैंने लिखा था। तो उसमें लेटर लिखना था हमें आई थिंक अपने मैनेजर को कि अपने पुअर वर्किंग कंडीशंस जो है फैक्ट्री के बारे में, फैक्ट्री का नाम दिया था उसमें, XYZ फैक्ट्री करके दिया था, और वहाँ की जो पुअर वर्किंग कंडीशंस है और जो वर्क आवर्स इंक्रीज किए गए उसके बारे में आपको अपने मैनेजर को लेटर लिखना था। तो ये था डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स।
अब हम मेरा अटेम्प्ट देखते हैं, मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 45 अटेम्प्ट किए। वो जो इनपुट आउटपुट का जो 5 क्वेश्चन का सेट था वो मैं नहीं कर पाया था। उसके बाद मैंने क्वेंट में 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट किया है। इंग्लिश में भी मेरा 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट हुआ है। जीए में मैंने 20 अटेम्प्ट किए, पर 20 में से मैं 10 या 11 में ही श्योर हूँ। उसके बाद मैंने तुक्के लगाए हैं, तो इसका मैं 10 ही अटेम्प्ट पकड़ूंगा। इसके बाद मेरा टोटल अगर आप देखेंगे इसमें प्लस आप मेरा ये भी जोड़ सकते हो कि अपना जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो है, डिस्क्रिप्टिव और लेटर, वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना टोटल क्वेश्चंस बताऊं तो मेरा टोटल 130 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट हुआ है। और अगर मार्क्स आप देखेंगे तो मैं रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चन छूटे वो 10 मार्क का टोटल पकड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे 50, क्वांट का 60 और इंग्लिश का 40। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे हुए थे। और 150 के बाद में मैं जीए का 10, यानी कि 160 मार्क्स में 160 मार्क्स के आसपास मैं अपना अटेम्प्ट मान के चल रहा हूँ। और इसके ऊपर अगर डिस्क्रिप्टिव का भी अटेम्प्ट पकड़ के चलेंगे तो आप 25 मार्क्स का अटेम्प्ट है, तो वो वहाँ पे आप 10 या 15 मार्क्स पकड़ सकते हो। तो 10 मार्क्स पकड़ लीजिए लोअर साइड पे, तो 170 के करीब 170 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, ये अटेम्प्ट है, ये मार्क्स इतने आएंगे कि नहीं ये हमें पता नहीं है। मेरा एक्यूरेसी रहता तो ठीक ठाक है, पर कुछ बता नहीं सकते। तो जब अगर इनका स्कोर कार्ड रिलीज होगा तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ये था मेरा टोटल अटेम्प्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आप एक बात नोटिस करना, मैंने जब यूनियन बैंक एलबीओ का डिफिकल्टी लेवल का जो वीडियो बना था उसमें मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा डिफिकल्टी साइड बढ़ने का एक्सपेक्टेशन रख के चलिए, क्योंकि देखिए अभी इसमें आपको कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड वाला जो सेक्शन रहता है मिसलेनियस का, वो आ गया था। इनपुट आउटपुट भी ईजी नहीं था। इनपुट आउटपुट इंडियन बैंक में भी आया था, लेकिन वो ईजी साइड था। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे दिया था इन्होंने इनपुट आउटपुट, यानी कि मुझे तो एटलीस्ट लगा डिफिकल्ट लेवल। तो ये बातें आप ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम्स कंडक्ट होते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल एग्जाम्स का बढ़ते जाता है। तो थोड़ा सा आप जब भी कोई एग्जाम हो जाए ना, तो उसके बाद अपना डिफिकल्टी लेवल बनने के लिए आप तैयार रहिएगा, तो वो एनी टाइम आपको बेटर ही रिजल्ट्स लाके देगा। ठीक है, तो थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अब थोड़ी देर बाद मैं आपको अपना इंडियन बैंक एलबीओ का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा एक वीडियो के थ्रू। वो शाम तक या कल तक मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप अपने कमेंट्स में अपने डाउट लिख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।